क्या कभी सुधरने और संवरने का प्रयास करते हैं? जो ऐसा नहीं करते तो कहां से नाम जपोगे? नाम जपने के लिए पहले अपने हृदय को साफ और पवित्र कीजिए, बुराइयों को निकाल दीजिए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिसको गुरु मिल गया, जिसको सच्चा गुरु मिल गया, उस व्यक्ति के जीवन में तमाम मुश्किलें दूर हो जाती है। सच्चा गुरु आपको वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, जिस पर चलकर आप अपने जीवन में प्रकाश को भर सकते हैं और अपने अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि अगर किसी इंसान का जीवन गलत दिशा में जा रहा है तो उसे गुरु की शरण अवश्य लेनी चाहिए। गुरु की उन बातों को अवश्य अपनाना चाहिए जिन बातों पर चलकर हम अपने जीवन में प्रकाश को भर सकते हैं, अपने जीवन में सार्थकता को लेकर आ सकते हैं। जैसे गुरु महाराज जी ने सत्संग में बताया कि व्यक्ति किस तरह नाम का सुमरण कर सकता है और कैसे अपने जीवन में पवित्रता को पा सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय मिले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। इस नशे के कारण अपने नौजवान बच्चे खो देने पड़े, कितनों को अपने परिवार को इतना कष्ट दे दिया गया कि पूरी जिंदगी जो इंसान अपनी संतान के लिए इतनी मेहनत, इतना प्यार करता है, सब कुछ उन पर न्यौछावर करता है और उनको टाइम से पहले हुए बर्बाद अपनी आंखों के सामने देखता है तो उनका जीवन नरक हो जाता है। तो मैंने बात कही कि सत्संग तो जितने आदमी को मिले उतने अच्छे, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, लेकिन सत्संग दिखाने के लिए और देखने के लिए नहीं होता, सत्संग मानने के लिए होता है। सत्संग में जो वचन कहे जाते हैं उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करो। सत्संग में बातें तो बड़ी ऊंची होती हैं, बातें हम सीख भी जाते हैं, बातें हम करते भी हैं, लेकिन उनको मानना और उस पर चलना बड़ा कठिन है। जो आज संगत आई है, इतनी संगत, अगर ये सब के सब इंसान सुधर जाएं और एक एक आदमी को सुधारने का संकल्प भी लें तो मैं तो कहता हूँ देश सुधर जाएगा। ना सुधरो कोई बात नहीं, ना सुधारो किसी को नहीं कहूँगा, ये भी एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने आप को सुधार लो, मैं सबको सुधार दूंगा। अपने आप को अपनी जिम्मेवारी लो कि हम सुधर जाएंगे, आप सुधर जाओ, पूरा देश सुधर जाएगा। क्योंकि जब इंसान अपने आप को सुधार लेता है तो उसको देख के घर परिवार में दूसरे लोग भी, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार भी सुधरना शुरू कर देते हैं। इसलिए सत्संग बड़ा जरूरी है। और ये जो वाणी भी कही, कितनी अच्छी वाणी थी कि करता रही ये सत्संग मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए रे। ऐसी भावना मत सोचो कि नहीं बनेगी, हमारे से नहीं होगा, ऐसी सोच मत बनाइए कि सत्संग करने से तेरी बनने का मतलब है कि एक दिन में नहीं बनती, समय लगेगा। एक दिन में तो हम भी इतने बड़े नहीं हुए, धीरे धीरे करके हम बच्चे थे, जवान हुए, अब और उम्र है, आगे और कुछ होगी। और अगर प्रयास करते रहे साथ ही साथ, देखो छोटा सा पौधा लगाते हैं, बड़ा होता है, पूरा होता है, फूल आते हैं, फल दे देता है। बच्चा विद्यालय में जाता है, प्रथम कक्षा, द्वितीय, तृतीय, BA, MA, और जिस तरफ भी जाना चाहता, एक दिन में तो नहीं हुआ। अमीर बनने के लिए कोई ये सोचता हो कोई एक दिन में अरबपति, करोड़पति बन जाता हो, नहीं बनता। एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बनता है, एक एक अक्षर के सीखने से विद्वान बनता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से आपकी मन की शुद्धि और पवित्रता होती है। बुराइयां धीरे धीरे करके निकलती रहती हैं और अच्छाइयां आती रहती हैं। जब तक बुराइयां भरी हुई हैं तब तक अच्छाई को जगह ही नहीं मिलेगी। अंदर में लाख प्रयास करो। अवल तो इस युग में संत नहीं मिलते, मिलते हैं तो सत्संग नहीं मिलता। सत्संग और शिक्षा तो आजकल व्यवसाय हो गया है, कारोबार धंधा हो गया है। लेबल सत्संग का लगाते हैं, लेबल धर्म का लगाते हैं, लेकिन अंदर खोजने से मिलता कुछ नहीं है।
अगर सच्चाई के साथ सत्संगी हो जाए, सच्चाई जो बयान की जाती है, लोगों के गीत गाने से, उनकी बातों को सुनाने से क्या हमारा उद्धार कल्याण हो गया? कितनी बातें औरों के उदाहरण दे दिए। अगर कोई कहे कि उन्होंने ये कर दिया, उनके गीत गाते हैं, लेकिन उनके गीत गा के हमने उनसे सीख क्या लिया? क्या हमने थोड़ा बहुत भी प्रयास किया? लेकिन जिनकी नाम लिए गए वो सच्चे थे, पक्के थे, अपने रास्ते पे वो पूरे अपने बल, साहस और शौर्य के साथ उस संघर्ष में उतरे, और जब अंत में जाके उन्होंने ये नाम पाया जिनके आज हम गीत गाते हैं। कहीं अंका बंका का नाम लिया गया, कहीं नामदेव का नाम लिया गया, कहीं पीपा का नाम लिया गया। क्यों लिया गया? उन्होंने क्या किया? कहीं कबीर साहब जी का, कहीं रविदास जी का, कहीं वाल्मीकि जी का, कि कहीं सदन कसाई जी का। कितने संत जितने भी हुए, इनके नाम हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारा क्षेत्र यही है, धर्म क्षेत्र है हमारा। हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हम धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं। हम अपने जीव के कल्याण और हित के बारे में सोचने वाले हैं, दुनियादारी के कारोबार के नहीं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फील्ड जिनके थे, उनमें जिन्होंने ख्याति पाई, उनके भी तो नाम अमर हो गए। लेकिन हम जिस रास्ते पे चले हैं ना, उस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे से पहले चल के गए, उनके नाम इसलिए गिनाए कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं, हमें भी उनके पद चिन्हों पर चल के उसी तरह से नाम कमाना चाहिए। कौन सा नाम? नामवरी जब मिलती है जब इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है। बुराई तो इंसान कभी भी बिना सिखाए भी सीख जाएगा, उसके लिए कोई पाठशाला नहीं है। सही रास्ते पे चलने में आपको बहुत दिक्कत और परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उनमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इस रास्ते में तो बहुत स्पीड ब्रेकर हैं, जगह जगह रेड लाइट मिलेंगी, रुकना ही पड़ेगा। जगह जगह मोड़ काटने ही पड़ेंगे, रोकने वाले बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए और सच्चाई के साथ उस रास्ते पे चलते जाएंगे। थोड़ा 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 करके भी अगर हम अभ्यास शुरू कर देंगे तो एक दिन हम हर प्रकार से पाक, साफ और पवित्र हो जाएंगे, बुराइयां निकल जाएंगी। अब ये नहीं हो सकता कि हम बात तो ऊंची ऊंची करते हैं, करना कुछ चाहते नहीं है। नाम लिए कितने दिन हो गए, गीत गाते, मैंने नाम लिया था, ये लिया था। मन में ईर्ष्या पालते हो, द्वेष पालते हो, लालच से भरे हुए हो, अपने स्वार्थ के सिवाय कोई सोचते ही नहीं हो। धर्म कहाँ आड़ा आएगा? कहाँ आपके रास्ते को, कहाँ आपके जीवन को सुधार देगा? जीवन को सुधारना चाहते हो तो बेपरवाह होइए ना। दुनियादारों की तरफ अगर देखोगे तो एक कदम भी नहीं चल पाओगे। वो अपने अनुरूप, अपने विचार, अपनी सोच के अनुसार आपको अनेक प्रकार की बातें बना के रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप निकले हो, आप सच्चे होकर अगर चलते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो उनकी कोई शक्ति और ताकत नहीं है तुम्हें रोक दे। और तुम्हारे साथ में तो एक और बड़ी शक्ति है, जो गुप्त शक्ति है, जिसने नाम की कमाई करके आपको उस कमाई में से बरकत दे रखी है, वो नाम है। नाम के तुल्य कोई चीज नहीं है। दुनिया के पदार्थ कहीं भी मिल जाएंगे, नाम की दुकान जगह जगह नहीं होती। ये नाम सिर्फ पूर्ण सतगुरु से ही मिला करता है। आज एक और वाकया हुआ, बड़ी मुझे खुशी हुई उस बात की कि इस समय में भी ऐसे सच्चे संत हैं उस मार्ग पर चलने वाले। आज एक जज साहब हैं, अपने रोशनलाल जी मस्ताना जी के शिष्य थे। राजस्थान में उनके काफ़ी डेरे भी हैं। आज सुबह सुबह उनसे मिलन हुआ। इतने सच्चे हैं, जिंदगी भर उन्होंने जज के पद पर कार्य किया। नेक इंसान के तो दर्शन करने से भी इंसान को खुशी मिलती है, शांति मिलती है। हमारे सोए हुए विचार जागृत होते हैं। तो उनसे मुझे पता पहले भी था थोड़ा उनके बारे में, वो भी मेरे से मिलना चाहते थे। मैंने भी जब उनकी बातें सुनी तो मेरा भी मन था कि हाँ मैं भी उनसे मिलूं। तो आज वो मिलन हो ही गया।
तो वो क्या कहते हैं, संगत कहते हैं इतने दिन से वो जज के पद से रिटायर होके अपना काम करते हैं, गुरु की दी हुई दौलत को संभाले हुए हैं, सच्चे बन के उस रास्ते पे चलें। ये छोटे आदमियों के काम होते हैं। तुम्हारा नाम छोटा है, हमारा नाम बड़ा है, तुम्हारा गुरु छोटा है, हमारा गुरु बड़ा है। अरे बड़े छोटे क्या है, तुम्हारा नाम पूरा नहीं है, तुम्हारा नाम अधूरा है। तुम नाम पूरा लेके ने तुमने कौन सा पूर्ण काम किया है? नाम तो सभी पूर्ण है, पूर्ण हम नहीं हैं, अधूरे हम खुद पड़े हैं। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो हमने अपनी सोई हुई शक्ति को नहीं जगाया है। क्या हमने अपने आप को पहचाना है? क्या हम कभी अपने दुर्गुणों को देखते हैं? क्या कभी सुधरने और संवरने का प्रयास करते हैं? जो ऐसा नहीं करते तो कहां से नाम जपोगे? नाम जपने के लिए पहले अपने हृदय को साफ और पवित्र कीजिए, बुराइयों को निकाल दीजिए। नाम तो बहुत शौक की चीज है, मुश्किल है ही नहीं। मैं बताऊं, सुधरना बड़ा मुश्किल है। जब गाड़ी पटड़ी पे चढ़ जाती है, दौड़ने में दिक्कत नहीं है, पटड़ी पे चढ़ती तो नहीं गाड़ी। जब उस पर चढ़ जाओगे फिर कोई रुकावट नहीं है, मन चाहा काम कर सकते हो। देखा देखी सुनी सुनाई बातों के गीत गाते हैं हम। तो उनसे जब मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि मैंने आपके बारे में ये सुना है। वो कहते हैं कि भाई मैं नाम नहीं दूंगा किसी को, नाम नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? कहते हैं कि जब तक मैं ये नहीं समझता कि मैं नाम देने के काबिल हूं, मैं नाम किसको दूंगा? मैं अगर दूसरे जीवों को दबाऊंगा तो मैं नरक का भागी बनूंगा, पाप का भागी बनूंगा। मैं नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन मेरे मन में वो शक्ति आ जाएगी, गुरु की प्रेरणा मुझे मिल जाएगी, तो मैं नाम भक्ति देनी शुरू करूंगा। मैंने उनसे कहा कि आपका और हमारा मिलन आज शायद इसीलिए हुआ हो। मेरी मान्यता आपसे थोड़ी अलग है, मैंने उनको कह दिया। मैं ये कहता हूं, कोई भी जीव अगर आता है हमारे पास, तो वही आएगा जो दुखी है, जो रास्ते से भटका हुआ है, जिसमें बुरी आदतें हैं। धोबी के पास साफ कपड़ा कभी नहीं जाता, मिस्त्री के पास नई मशीन नहीं जाती, टूटी फूटी संवरने के लिए जाती है। गंदा कपड़ा धोबी के पास धुलने के लिए जाता है। लकड़ी जंगल की है, लेकिन मिस्त्री के पास कुछ बनने के लिए जाती है, और वो उसको काट के, छील के, संवार के कीमत दे देता है। तो किसी को ये कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि नाम के काबिल नहीं है। क्या पता किस जीव का कब भाग जाग जाए, कब उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएं, कब उसके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य कर्म उसके आगे आ जाएं और संतों का मिलन होके उनको नाम की दीक्षा मिल जाए तो समझ जाएंगे। क्योंकि इस जीव के लिए ये है कि अगर एक जन्म में संतों से नाम मिल गया और वो जीव किसी तरह नाम की कमाई नहीं कर पाया, और नाम की कमाई ना करके वो रास्ते में ही भटक गया, तो ये नहीं होता कि उसका जीवन व्यर्थ चला गया। नहीं, उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेरी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का कल्याण होता है तो सिर्फ और सिर्फ नाम से, व्यक्ति का जीवन संवरता है तो सिर्फ और सिर्फ नाम से और अच्छी करने से। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, अच्छी करनी करता है, उस व्यक्ति के जीवन में तमाम मुश्किलें अपने आप दूर हो जाती है। अगर उसके जीवन में कोई भी मुश्किल आती है तो सतगुरु उसको अपने आप संभाल लेते हैं और उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप सच्चे गुरु की शरण लो, सच्चा गुरु आपको मार्गदर्शन दिखाएगा, जिस पर चलकर आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, जिस पर चलकर आप अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।